सामाजिक विज्ञान वायरल पेपर। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान वायरल पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, आज ही ये पेपर लीक हुआ है। 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर पूर्णांक होगा और यही पेपर आपको 16 मार्च को देखने को मिलने वाला है 100%। ठीक है, जितने भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है और सामाजिक विज्ञान का 16 मार्च को पेपर देने वाले, तो आज का वीडियो उनके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पेपर दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल पेपर है और यही पेपर 16 मार्च को आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और पूरा पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व करवाने वाले। ठीक है, सारा पेपर सॉल्व करवाएंगे। यही पेपर आपको 16 मार्च को छपने वाला है और यही पेपर को भाई रट लो, कुछ भी करो और जाकर कॉपी में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपका ए सेक्शन रहेगा, यहाँ पर ए सेक्शन रहेगा, ए खंड रहेगा। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 12 आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1930 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 15 जनवरी 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1930 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईमानदारी से वीडियो को पूरा देख लिया तो 80 नंबर आज सामाजिक विज्ञान में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर का, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी। ठीक है, मंदी की शुरुआत हुई थी, तो विश्वव्यापी आर्थिक जो मंदी की शुरुआत है 1919 में हुई थी, 1935 में, 1929 में, 1933 में। तो कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बई में किया था, जमशेदपुर में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने किया था? जेम्स अंगेट्स हिस्की ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ठीक है, ये आपको बताना कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बहुदलीय, सेकंड है गठबंधन और जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एक दलीय, फोर ऑप्शन हो जाएगा 2 दलीय। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है माय डियर स्टूडेंट? बहुदलीय व्यवस्था रहने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट पूरा क्वेश्चंस को नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर वीडियो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, मृत्यु पर होता है, परिवार पर होता है, वंश पर होता है, जन्म पर होता है। तो किस पर होता है? सामाजिक विभाजन जो होता है वो जन्म पर आधारित होता है। अधिकांश जो विभाजन होता है वो जन्म पर ही आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। क्या विशेषता है? सामाजिक असमानता है, आर्थिक सुधार अपनाती है और राजनीतिक सत्ता एकाधिकार बनाए रखती है। अगला आर्थिक असमानता है और राजतंत्र का समर्थन है। तो कम्युनिटी जो पार्टी है इसकी एक ही विशेषता है, क्या है? आर्थिक सुधार अपनाती है और राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। तो आपका बे ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या है? बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, इनमें से कोई नहीं है। तो उपभोक्ता का शोषण कब होता है? तो बेटा उपभोक्ता का जो शोषण होता है जब लोग अशिक्षित होते, जिनको नॉलेज नहीं होती है, जो मतलब कि वजन मात्रा नहीं जानते, अशिक्षित होते, पढ़े लिखे नहीं होते, उपभोक्ताओं का वहां शोषण होता है। तो अशिक्षा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, किसानों के जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर लोग कर्ज लेकर यानी कि किसी से पैसा उधार लेकर क्या करते हैं? आवास बनाते हैं, विदेश यात्रा करने के लिए नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी किसान है कि कर्ज लेकर विदेश यात्रा करने
नहीं जाएगा, या फिर पारिवारिक आय के लिए, या फिर फसलों के उद्योग के लिए। तो मोस्टली जो होता है इसका सही आंसर भी यही है कि फसलों के उद्योग के लिए वो क्या करते हैं, किसान ग्रामीण जो क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसके कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो किसी गन्ना के रूप में करता है, चूना पत्थर के रूप में, लोहे एस के बॉक्साइड के रूप में। तो यहाँ पर बॉक्साइड आपका बिल्कुल सही आंसर बेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और त्रिवेकीकरण की प्रक्रिया निर्जलीकरण है, राष्ट्रीयकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है? तो क्या होगा कि विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध होता है, त्रिवेकीकरण जो होता है, ये वैश्वीकरण के कारण होता है। तो सी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर होगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपसे पूर्ति करवाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारा ये रहेगा, भारतीय निर्माताओं के द्वारा बनाए गए विज्ञापन खालिस्तान के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे? स्वदेशी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये स्वदेशी रहेगा, यहाँ पर स्वदेशी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भारतीय निर्माताओं के द्वारा बनाए गए विज्ञापन स्वदेशियों के राष्ट्रवादी संदेशों के वाहक माने गए थे। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपका हो जाएगा, भारत से विदेश भेजे जाने वाले श्रमिकों को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से? गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि भारत से विदेश भेजे जाने वाले श्रमिकों को गिरमिटिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे? तो किसने कहे थे? ये शब्द गांधी जी ने कहे थे। किसने कहे थे? ये शब्द गांधी जी ने ये शब्द कहे थे कि धर्म को राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन होगा, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है। तो औसत जो आय है इसको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व। ठीक है, कौन करता है बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोल रहे हैं यार, बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बात में दम है, इसलिए बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भाई भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसको? 24 दिसंबर को भारतीय प्रतिवर्ष उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। ये आपके क्या हो गए? रिक्त स्थान हो गए। 6 नंबर के आते हैं, 6 ही क्वेश्चन इसमें आपके देखने को मिलेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा अब आपका। 3rd नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपसे अति लघुआत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका एक ही पंक्ति में, एक ही शब्द में आपको आंसर देना है, क्योंकि 1 नंबर का ही वो आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बेटा कि 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। ठीक है, 1980 के दशक में जो उच्च जाति की जो नारी हैं उनके बारे में दयनीय स्थिति वो किसने बताई थी? वो महाराष्ट्र की 2 महिलाएं थी, उनका नाम लिखना है। तो 2 नारी थी, 2 महान महिलाएं थी। कौन थी? पहला नाम यहाँ पर आ जाएगा ताराबाई थे। ताराबाई, एक तो कौन थी? ताराबाई सूदे थी। कौन थी? ताराबाई सीदे, ये थी। और दूसरी कौन थी? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सावित्रीबाई फूले थी ये। सावित्रीबाई फूले, ये 2 थी। इन्होंने ही क्या किया गया था? महिलाओं के नाम थे ये दोनों। नाम ही लिखना, ज्यादा आंसर आपको नहीं लिखना, क्योंकि 1 नंबर का आएगा और नाम या एक वर्ड के में ही इसका आंसर देना है।
प्रथम विश्व युद्ध का पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, जिनमें से कोई एक उदाहरण यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो कौन सा कि इसमें सबसे ज्यादा मशीनों का उपयोग किया गया था। ठीक है, इन चीजों के लिए आपको लिख देना है। अगला यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। भाई 1 नंबर का है और 20 से 25 वर्ड में ये आंसर देना, एक लाइन में ही इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है जूट का उपयोग है, तो जूट का उपयोग ही लिखना है, जैसे कि बोरियां बनाने में जूट का, बोरियां बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। बोरियां मतलब जिसमें हम गेहूं रखते हैं, सरसों रखते हैं, जो भी वो रखते हैं ना, वो सामान भरकर रखते हैं, वो होती है बोरियां। ठीक है, और इसके बाद में रस्सी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान जो होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, जूट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आपके अनुसार बाढ़ रोकने के एक उपाय बताइए। तो देखो, बाढ़ रोकने का एक उपाय यह है कि तटबंधीय सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पहला तो क्या हो जाएगा कि तटबंधीय सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि नदियों के किनारे भूमि के मानवीकरण, बस्तियां अतिक्रमण को रोके। ये दोनों आप लिख दोगे भाई, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्यापार किसे कहते हैं। तो देखो, व्यापार जो होता है दो देशों के मध्य होता है, या फिर दो राज्यों के मध्य होता है, कि किसी वस्तु का आदान प्रदान करना, और फिर उसके मूल्य का भी आदान प्रदान करना। वस्तु का तो हम आदान प्रदान करते ही हैं, पर वस्तु के मूल्य का आदान प्रदान करना, पैसों का आदान प्रदान करना, मूल्य का मतलब पैसे ही होते हैं। ठीक है, तो उसका आदान प्रदान करना, ये क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है। और ये दो देशों के मध्य होगा, दो राज्यों के मध्य होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगला होगा क्षेत्रीय दल क्या है। तो ये भाई सिंपल है, जल्दी से सारे क्वेश्चंस देख लो आप। क्षेत्रीय दल का परिभाषा, छोटा सा परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ आपको बताने। लोकतंत्र, देखो, सत्ता की साझेदारी के लिए लोकतंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगला हो जाएगा लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। एक नंबर का आएगा, 10 से 20 वर्ड में ही आंसर दे दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अगला, सकल घरेलू किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये रहेगा। अगला, प्रत्यक्ष चित्र से आप क्या समझते हैं। तो ठीक है, इसका भी परिभाषा, छोटा सा परिभाषा आपको लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर का ही आएगा। ठीक है, अगला होगा मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये चीज आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 वर्ड लिमिट आंसर देना है। 50 वर्ड में यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। 2 नंबर का एक हर क्वेश्चन होगा। रूमानीवाद क्या है। तो पहला क्वेश्चन है रूमानीवाद क्या है, इसको परिभाषित करना है, और 50 वर्ड में, यानी कि 3-4 लाइन होती है, 3 लाइन ही होती है, और इसमें आपको आंसर दे देना है। अगला, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है। पहले तो यह पता होना चाहिए यार कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ और कहाँ पे हुआ था। अमेरिका में हुआ था ये, और ये चीज आपको बता देनी है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सुवेद जाति क्या होती है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ये यहाँ पर आप लोगों के लिए आएगा, और इसको भाई तैयार कर लो अच्छी तरीके से। अगला हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। ठीक है, 2 लाभ बताने आपको यहाँ पर, और 1 लाभ 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। खरीफ और रबी की फसल किसे कहते हैं। देखो, खरीफ की फसल क्या होती है बेटा, खरीफ की जो फसलें होती हैं, ये जो बोई जाती हैं, ये खरीफ की जो फसलें होती हैं, खरीफ की जो फसल है ये कब बोई जाती है, ये जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, और इसकी कटाई होती है अगस्त सितंबर में, इसकी कटाई हो जाती है। रबी की जो फसल होती है सितंबर अक्टूबर में ये बोई जाती है। अब खरीफ की फसल है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ककड़ी है। ठीक है, ये सारी तरबूज खरबूज ये सब क्या होता है, खरीफ की फसल होती है। रबी की फसलें कौन सी होती है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, ये सारी किसकी फसलें होती है, रबी की फसलें होती है। इस तरीके से समझा देना है। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना। अब देखो, इसमें अंतर पूछा तो इनकी छोटी छोटी सी परिभाषा लिख दीजिएगा दोनों की। ठीक है, और 2 नंबर का आएगा यार ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार का सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 नंबर का आएगा। अगला हो जाएगा, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर। अब देखो, इसमें भी इसकी परिभाषा ही लिखनी है ना, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर का यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल जाएगा। ठीक है बेटा।
अगला क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी के प्रश्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। तो खुली बेरोजगारी क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा, दोनों की परिभाषा लिखनी है, एक एक नंबर का आएगा, दोनों आपको मिल जाएंगे। अगला है, मुद्रा आवश्यकताओं को दोहरे सहयोग की आवश्यकता क्यों समाप्त कर देती है, व्याख्या करनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दो यार, शेयर कर दो। हर एक स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उपभोक्ता में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अच्छी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आना माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन बेटा हो जाएगा सी सेक्शन स्टार्ट, यहां पर आपका हो जाएगा और यहां पर आपको वर्ड लिमिट रहेगी आपके आंसर की 100 वर्ड, यानी कि 5 से 6 लाइन में इसका आंसर आपको लिखना है। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखनी है, यहां पर आपको उदारवाद राष्ट्रवाद की विशेषताएं बेटा यहां पर आपको लिखनी है, 3 नंबर का आएगा, उसी हिसाब से बेटा आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका हो जाएगा, संसाधन किसी भी विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क आपको यहां पर बताने, 3 तर्क बताने, पहले तो ये बता देना, इसका हेडिंग डाल डाल के आपको लिखना है और फिर 3 तर्क देने, 3 नंबर का ये आपके लिए आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका हो जाएगा, भारत में राजनीति में जाति जाति के अंतर्गत राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत है, तो कोई 3 तर्क दीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने वाले कारण भी आपको यहां पर बताने, 3 नंबर के बेटे आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डी सेक्शन बेटा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डी सेक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 250 वर्ड लिमिट यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। तो करीबन ये आपको कम से कम 1-1.5 पेज में इसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का आएगा, उसी हिसाब से इसका आंसर देना है। और जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा उसको आप नोट कर लो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। फर्स्ट 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल में क्यों बटे हुए थे, तो क्यों बटे हुए थे ये आपको लेना है। हेडिंग वगैरह अच्छी तरीके से डाल लीजिएगा ताकि एक भी नंबर आपका ना कटे। इसके अथवा में आपका ये क्वेश्चन आएगा, शहर से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहांतक में भी फैल गया था, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर इसको कर दीजिएगा, दोनों को नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों को कर दिया तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं, एक क्वेश्चन ही करना है, नंबर तो 4 ही मिलेंगे। अब वर्ड लिमिट का ध्यान रखना कि आप 500 में कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, और कम भी कर दिया तो भी नंबर कटेंगे। तो टोटल 250 वर्ड में, हाँ ऐसा हो सकता है 30-40 वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला अथवा 22वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, ठीक है। हेडिंग वगैरह अच्छी तरीके से डालना है। स्थानीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार स्तर कौन कौन से हैं और उसके संगठन की प्रक्रिया आपको बतानी है। टोटल 4 नंबर का आएगा, उसी तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है। अगला 23वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर बेटा आपका मानचित्र आएगा। मानचित्र आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा और ये जितने भी स्थान दिए गए ये आपको मानचित्र में अंकित करने हैं, ठीक है। अब ये नहीं आ रहा तो फिर इनको कर दीजिएगा, दोनों में से करना। टोटल ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का वायरल पेपर यही है और 16 मार्च को ये पेपर बेटा आपको मिलने वाला है। पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस ने इस वीडियो को कंप्लीट तक देखा यार, कमेंट करके जरूर जाना कि अच्छा लगता है थोड़ा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी अपने लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस पेपर को रख लो। यही पेपर आपको, ठीक है, यही पेपर आपको कब मिलने वाला है, 16 मार्च को मिलने वाला है, ठीक है। तो यार कैसा लगा वीडियो एंड कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।